रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए गणित के सबसे अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। ये हमारी सीरीज सेकंड है। इससे पहले हमारी एक सीरीज लगा चुके हैं जो सिलेक्टेड प्रश्नों की थी। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। टुडे की सीरीज का हमारा प्रश्न है आपका, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे जो है भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, या तो आप फॉर्मूला याद रख लें। फॉर्मूला क्या होता है, n(n-1/2), ठीक है। इस तरह जब भी पूछा जाता है तब, ठीक है। या फिर आपको क्या करना होगा, आप जो मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें ट्रिक क्या होती है कि कितने बच्चों ने भाग लिया, यानी 5, उससे एक कम 4/2, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 5 × 2 यानी कि 10 कितने खेल खेले गए, 10 खेल खेले गए, ठीक है। आंसर यहां से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है, उनका अंतर 6 है और गुणन पता करें। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको बेसिक तरीका एक्स और वाई अपनाना पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह आपको एक अप्रॉक्सीमेट संख्या मान लेनी चाहिए, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन बेहतर होगी आप उतनी इस तरह की सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने ले लिया 30 संख्या, ठीक है। यदि हम इसके फैक्टर करते हैं तो एक संख्या 12 और एक 18, ठीक है, क्योंकि हमें उनका अंतर 6 है जिस तरह प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। और जोड़ आपका 30 है, ठीक है। तो 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 है, अंतर 6 है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणन पूछा गया है, तो 12 और 18 का गुणन करेंगे तो आंसर आपका 2 से 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका कुछ ही सेकंड में आंसर आया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहां से, ठीक है, 2 से 16। अगला प्रश्न आपका, किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या है या वह संख्या है। तो यहां पर आप मानेंगे बेसिक तरीके से x मान लिया, तो उसका x का क्या होगा, 4/3 यानी कि इंटू 4/3 इंटू उसी का 2/3 2/3, ठीक है। इस तरह आप करेंगे और इजिकल टू या कितना दिया है, 80 है, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरह सॉल्व करते हैं बेसिक से। 4 दूनी 8, ये 8 से 10 बार कटेगा, ठीक है। 3 3 9 × 10, 9 × 10 यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है। और 90 आपके किस ऑप्शन में आप देख लेंगे तो आंसर सी करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरह प्रश्न को सॉल्व करना है। मैथ में हमेशा आपको प्रश्न को समझना है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी या थोड़ी सी गलती गलत आंसर की ओर पहुंचा देती है, ठीक है। विशेष का ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यदि उसने कुल 76 प्रश्न सॉल्व किए थे तो उसने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि x प्रश्न उसने सही किए और जैसा कि प्रश्न में कहा है उसने उससे 3 गुने गलत किए। भाई x सही किए तो 3 गुने उसने गलत, यानी कि 3x गलत कर दिए उसने, ठीक है। अब पूछा गया है तो टोटल प्रश्न उसने 76 किए, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 76। तो ये 4 हो गया, 4x और ये 76, इसे कैंसिल कर देंगे, 4 × 1 = 4, 4 नाम 36। तो उसने सही प्रश्न जो किए थे 19, यानी सही प्रश्नों की संख्या 19 है और 19 आपका आंसर यहाँ से क्या है, आपके ऑप्शन सी में। इस तरह आंसर आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। रिमाइंडर थ्योरम का एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता ही बनता है, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्नों में हमें विशेष का ध्यान रखना होता है कि जो संख्या दी है, ठीक है, और वह जिससे भाजित करने के लिए कहा गया है तो उसे इससे ये इसका भाज्य है या नहीं। तो 19 का हम सीधा भाग देंगे किसमें, 133 में, ठीक है। 19 का हमें भाग देना है 133 में और 133 जो है 19 से पूर्णतः विभाजित है। कैसी आपकी भाज्य है 19 से 33, क्या है 19 से, ठीक है। तो हमें इस तरह का सिचुएशन में क्या करना होता है कि जो संख्या दी गई है यानी 21 बचता है तो 21 को सीधा 19 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो 19 से 19 और जो शेष बच रहा है वो 2, शेष पर कितना बचा, 2। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो 2 ही करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या में अंतर है।
अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए कि भाई बड़ी संख्या क्या बनेगी इन अंकों को लेकर के। तो बड़ी संख्या आपकी बनेगी आपका 7 6 3 2 0। ये तो आपकी बड़ी संख्या बनी इन अंकों को लेकर के 0 2 3 6 7 को लेकर के। और छोटी संख्या आपकी बनेगी 2 0 3 6 7। ये संख्या आपकी छोटी बनी। अंतर के लिए इसको घटा देंगे। अंतर के लिए क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 55 953। और ये आपको देखना है कि किस ऑप्शन में है। तो 55 953 जो दिया है वो आपके ऑप्शन बी में, तो यहां से आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दुगनी हो जाती है और सन 1940 में बी बैरल तेल खर्च हुआ था, तो सन 2000 में बी के कितने गुने बैरल तेल खर्च होगा। ठीक है, यानी 10 वर्ष की अवधि में क्या हो जाती है, उस जो तेल खर्च होता है बैरल में उसकी संख्या दुगनी हो जाती है। ये याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समय ज्ञात कर लो भाई। 2000 से लेकर के यानी कि 2000 माइनस के 1940 कितने वर्ष तक ये जो है तेल दुगना हुआ था। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो कितना निकला, 60 वर्ष। कितना निकला भाई, 60 वर्ष। अब 60 वर्ष को क्योंकि 10 वर्ष की अवधि में पूछा है तो इसे दशक में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 दशक। दशक यानी 6 दशक हो जाएगा। ठीक है, अब 6 दशक, एक दशक में दुगना होता है तो 6 दशक में कितना हो जाएगा भाई, एक दशक में बी गुना होता है तो 6 दशक में बी 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 6, तो हो गया आपका 64 बी। तो यहाँ से जो आंसर है वो 64 बी आया। 64 बी बैरल आया उसका, तो कितने गुना हुआ, 64 गुना। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को, गणित के प्रश्नों को हमेशा करने के लिए विशेषकर ध्यान रखें, सबसे पहले प्रश्न की भाषा को समझें और प्रश्न की लैंग्वेज को समझ लिया तो तुरंत आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट आपका 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। 7 की घात 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम ध्यान रखें कि इसकी इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं x की पावर -1। ठीक है, इस तरह में फॉर्मेट में दिया है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि 7 की पावर 19 -1 जो संख्या दी गई है वो कितने से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से आप समझ चुके हैं कि 7 की पावर 19 -1। अब याद रखना है तुम्हें कि यदि इस तरह की फॉर्मेट में दिया जाता है तो जो संख्या विभाज्य होती है वो यानी कि x - 1 से होगी। तो यानी कि 7 - 1 बराबर हुआ 6 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो 6 ही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ से 6 है ऑप्शन डी में, तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषकर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस के 7 की पावर 1999 के इकाई के स्थान में अंक है। अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए प्रश्न दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि किन सिचुएशन में अंक बदलता है और कौन कौन सिचुएशन में अंक वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये दिया है आपका 17 की पावर 1919, 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ से जो आपके यानी कि 7 की पावर आएगा और 7 में जब यूनिट डिजिट देखेंगे इसमें तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 11 की पावर 1919 है 1999, तो यहाँ से क्या होगा, एक ही इकाई अंक आएगा। और इसी तरह फिर 7 की पावर है आपकी सेम है 1999, तो यहाँ से आंसर आपका इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। तो यहाँ से पूछा गया है 3 प्लस के 1 माइनस के 3, यहाँ से ये कट गया भाई, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या बचा, 1। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई है, मेथड पसंद आए मित्रों, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको रेगुलर आपको सेलेक्टेड सीरीज प्रोवाइड की जाएगी मित्रों। जल्द से ही आपको रीजनिंग की भी प्रोवाइड की जा रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। निसंकोच होकर के अपनी तैयारी बेहतर तरीके से, और जो सिलेक्शन का वादा है आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे।